तो देखो पीस है, ठीक है, शांति, शांति के लिए हम भगवान से प्रेयर करते हैं, ठीक है। ये मिला था अभी है अहमद अली। अब इसकी ट्रिक क्या है, शांति के लिए हम भगवान से प्रे करते हैं तो मौला, अली, भगवान, गॉड, ठीक है, ये सारे नाम होते हैं। तो अली आप देख रहे हो इसमें, अली, अली क्या है, अली मौला, इससे हम शांति के लिए प्रे करते हैं तो अली से पीस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, पीस, शांति, शांति के लिए हम मौला से, अली से प्रे करते हैं तो अली, अभी है अहमद अली, ठीक है। हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स में ही मूव कर रहे हैं। थोड़ा ब्रेक लिया गया था, जस्ट ट्राइंग वन मोर टाइम, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में हम मैंने ऐसा प्रॉमिस किया था आपको कि हम ट्रिक्स के थ्रू पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो नोबेल प्राइजेज हैं, ग्रैंड स्लैम्स हैं, वो वाला पार्ट। फिर हम मंथली करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे जो कि हम ट्रिक्स से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज से। तो नोबेल प्राइज है वो कौन कौन सी कैटेगरीज में दिया जाता है, टोटल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, ठीक है। पीस, लिटरेचर, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन एंड फिजिक्स, ठीक। तो पीस में किसको मिला था 2019 में नोबेल प्राइज? तो देखो पीस है, ठीक है, शांति, शांति के लिए हम भगवान से प्रेयर करते हैं, ठीक है। ये मिला था अभी है अहमद अली। अब इसकी ट्रिक क्या है, शांति के लिए हम भगवान से प्रे करते हैं तो मौला, अली, भगवान, गॉड, ठीक है, ये सारे नाम होते हैं। तो अली आप देख रहे हो इसमें, अली, अली क्या है, अली मौला, इससे हम शांति के लिए प्रे करते हैं तो अली से पीस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, पीस, शांति, शांति के लिए हम मौला से, अली से प्रे करते हैं तो अली, अभी है अहमद अली, ठीक है। फिर आता है लिटरेचर। लिटरेचर में अब देखो हम लिटरेचर क्या है, कुछ लिखाई पढ़ाई से रिलेटेड ही है ना लिटरेचर। लिटरेचर साहित्य, साहित्य क्या होता है, लिखना पड़ता है, और लिखते किससे हम, हाथ से। तो हैंड आ रहा है देखो, पीटर हैंडके, ठीक है, पीटर हैंडके। तो हैंड, हाथ से लिटरेचर लिखा जाता है तो हैंड से आप रिलेट करोगे लिटरेचर। अली से पीस, अली यानी मौला, भगवान, उससे हम शांति की प्रार्थना कर रहे हैं, हैंड से लिख रहे हैं तो लिटरेचर। केमिस्ट्री, अब हम बोलते हैं ना कई बार, अब केमिस्ट्री के हैं वो 3 लोग हैं तो हम बोलते हैं कि यार उसकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। तो या फिर जैसे अभी शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की मूवी आई थी, ठीक है, कबीर सिंह, तो उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। तो इसी से हम ये केमिस्ट्री वाला ट्रिक है वो याद करेंगे। केमिस्ट्री बोलते हैं ना, बॉन्ड बहुत अच्छा है इनके अंदर, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है इस कपल के अंदर, ठीक है। तो केमिस्ट्री, तो गुड केमिस्ट्री, ठीक है, अच्छी केमिस्ट्री है इनके बीच में, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो गुड केमिस्ट्री, ठीक है। और इसका ये देखोगे अकीरा योशिनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिथियम प्लस आयन बैटरी बनाई थी, ठीक है। जो अकीरा योशिनो है इन्होंने लिथियम प्लस आयन बैटरी बनाई थी। अब इसको कैसे रिलेट करोगे, अकीरा, कीरा में कियारा आ रहा है ना, कियारा आडवाणी, कियारा, ठीक है, हीरोइन थी जो कबीर सिंह की, कियारा, कियारा आडवाणी, ठीक है। तो अकीरा, कियारा के साथ गुड बॉन्ड था शाहिद कपूर का, ठीक है, गुड बॉन्ड था ना, अच्छा बॉन्ड था, अच्छी केमिस्ट्री थी, तो अकीरा के साथ गुड केमिस्ट्री थी। तो केमिस्ट्री में एक तो गुड से आ गया जॉन बी गुड इनफ, एक अकीरा योशिनो आ गया, ये दोनों याद हो गया, अकीरा की योशिनो कियारा से, जॉन बी गुड इनफ गुड से, गुड केमिस्ट्री, ठीक है, मैंने ये अंडरलाइन भी कर रखा है। तीसरा है एम स्टेनली, ठीक है। तो स्टेनली देखो, आप स्टेन में आ रहा है स्टैंड, तो आप देखोगे केमिस्ट्री में आपने, है ना, आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड से हो या बायो बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा कि लैब में हम जाते थे प्रैक्टिकल के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी स्टैंड वगैरह होते थे जिन पे हम परख नली जिसे हम बोलते हैं, तो उन स्टैंड पे हम अलग अलग टेस्ट करते थे, ठीक है। तो स्टैनली, तो स्टैंड कहाँ पे होता था, केमिस्ट्री की लैब में, ठीक है। तो देखो रिवाइज कर लेते हैं, पीस किससे, शांति की हम गुहार किससे करते हैं, मौला से, अली से, भगवान से, तो अली। लिटरेचर हैंड से लिखते हैं, केमिस्ट्री गुड केमिस्ट्री थी कियारा की, और स्टैंड हम वहीं पे यूज़ करते हैं केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। इन तीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अब आप देखोगे 3 लोग हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वो कौन कौन है देखो, एक तो एस्थर डफलो, अभिजीत बनर्जी, माइकल क्रैमर, ठीक है। अब तीनों को याद कैसे करेंगे, इनकी ट्रिक क्या है, इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पैसों से रिलेटेड ही होती है ना, मनी से रिलेटेड होती है इकोनॉमिक्स, ठीक। तो मनी का फ्लो होगा तभी इकोनॉमी अच्छी होगी, फ्लो, ठीक है। तो एस्टर डफलो, फ्लो, ठीक है, फ्लो किसका, पैसों का, और पैसे किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फ्लो अच्छा होना चाहिए। और अभी बैन भी हुए थे 500,000 के नोट, ठीक है। तो बैन हुए थे, बैन क्या हुई थी, मनी हुई थी, मनी किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से। तो अभिजीत बैनर्जी, बैनर्जी का बैन,
फ्लो, डफलो, ठीक है। तो एस्टर डफलो किससे हो जाएगा? फ्लो से। अच्छा, फ्लो किसका? पैसों का। अभिजीत बैनर्जी, अच्छा बैनर्जी बैन, बैन क्या हुई थी? मनी, तो अभिजीत बैनर्जी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। फिर है माइकल क्रैमर, ठीक है। अब जब वो बैन हो गए थे नोट्स तो इकोनॉमी मर गई थी ना, पूरी खराब हो गई थी हमारी, आपको पता है जीडीपी भी बहुत डाउन आ गई थी, 5 के अराउंड आ गई थी, ठीक है। तो माइकल क्रैमर मर गई थी क्या? इकोनॉमिक्स, क्यों? क्योंकि फ्लो बैन हो गया था, फ्लो बैन हो गया था ना, पैसों का फ्लो बैन हो गया था, 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए थे, ठीक है। तो ये तीनों आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, एस्टर डफलो, अभिजीत बनर्जी, माइकल क्रैमर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी आपका बहुत इजीली याद हो गया। अब देखो मेडिसिन तो उससे भी इजी बना दी है मैंने ट्रिक, आपको काफी ट्रिक्स मिल जाएगी नेट पे भी, बट पॉइंट ये है कि आप कौन सी ट्रिक कैसे याद करते हो, उसको रिलेट कैसे कर पाते हो, ठीक है। तो मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला था, वो 3 कौन कौन है? अब देखो विलियम जी केविन, ठीक है, विलियम जी केविन। अब देखो कैलिन जो नाम है ना, कैलिन जो नाम है, ये कैल्विन जैसे साउंड नहीं कर रहा? कैल्विन जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, कैल्विन याद है आपको? तो कैल्विन का ही में होता है, वो मेडिसिन से रिलेटेड ही था। हम टेम्परेचर उसका नापते हैं, जो टेम्परेचर नापने के लिए कैल्विन जो थर्मामीटर यूज करते हैं, ठीक है। तो वो मेडिसिन से रिलेटेड है, तो कैलिन, कैलिन, कैल्विन, कैल्विन यानी मेडिसिन के क्षेत्र में विलियम जी कैलिन, कैलिन, कैल्विन, ठीक है। ये याद हो गया। पीटर जे रेडक्लिफ, ठीक है, तो रेडक्लिफ है। अब रेड किलर, रेड किलर भी एक पॉइजन आता है, ठीक है, वो भी मेडिसिन से रिलेटेड ही है, मेडिसिन से रिलेटेड ही ना, एक मेडिसिन ही तो है, और रेड को मारने के लिए रेड किलर, ठीक है। तो रेड आ गया तो वो मेडिसिन से रिलेटेड हो गया। फिर तीसरा है ग्रेग एल सेमेंजा, ठीक है। तो देखो ग्रेग एल सेमेंजा, तो सेमेंजा में सीमन आ रहा है, और सीमन आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो सीमन भी मेडिसिन से रिलेटेड है, सीमन स्टोर करना, सीमन सिक्योर रखना, ठीक है, सीमन पता है आपको, राइट। तो सीमन की जो टर्म है वो भी मेडिसिन से रिलेटेड है, तो सीमन मेडिसिन से हो गया। रेड किलर, रेड मारने की दवाई, ठीक है, चूहा मारने की दवाई, तो वो भी मेडिसिन से रिलेटेड हो गया। कैलिन यानी कैल्विन, कैल्विन भी मेडिसिन से रिलेटेड हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? तो आप खुद देखो, अभी तक सारे अपन ने बहुत इजी ट्रिक्स से रिलेट किए हैं। नेक्स्ट आता है फिजिक्स। फिजिक्स में भी 3 लोगों को मिला था, बहुत ही अच्छी और बहुत ही छोटी ट्रिक बनाई है। जेम्स पीबल्स, डिडियर क्लोज, माइकल मेयर, 3 लोगों को मिला था। अब देखो पीबल्स में बल आ रहा है, बल, बल क्या है? फोर्स, और फोर्स क्या? एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, फोर्स F इक्वल्स टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पीबल्स, बल्स किस में आ रहा है? फिजिक्स में। फिर डिडियर क्लोज, अब क्लोज आ रहा है, देखो लिखा हुआ क्लोज, ये देखो क्लोज है, हिंदी में आप देखोगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा एग्जाम में आपके पास, जीएस का जो पेपर आएगा, ठीक है, चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज करो, आप दोनों ऑप्शन देख सकते हो। तो डिडियर क्लोज, अब क्लोज हम बल लगाते हैं तभी क्लोज आते हैं ना, हम देखते हैं एक तरफ दूसरा खींच रहा होता है, रस्सी के दूसरी तरफ दूसरा खींच रहा होता है। तो जो ये फिनोमिना है, ये जो कंसेप्ट है, किसका कंसेप्ट है? फिजिक्स का ही है ना, बल लगा के हम क्लोज आ रहे हैं और दूर जा रहे हैं, ठीक है। मतलब हम बल लगा रहे हैं रस्सी की, एक तरफ ये, इस तरफ ये, तो ये इधर खींच रहा है, वो उधर खींच रहा है, ठीक है। तो जो बल लगा के हम दूर जा रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, ये वाला कंसेप्ट किसका है? ये फिजिक्स का कंसेप्ट है ना, ये डिडियर क्लोज, ठीक है। तो फिर तीसरा है माइकल मेयर, ठीक है। तो पीबल्स में बल आ गया, डिडियर क्लोज में क्लोज आ गया, बल लगा के क्लोज आ गया, तो ये फिजिक्स का हो गया माइकल मेयर, ठीक है। अब माइकल मेयर एक खुद नाम है, ठीक है, तो माइकल मेयर एक नाम है ना, तो माइकल मेयर की फिजिक्स फिजिक बहुत अच्छी है, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, फिजिक, तो मेयर की फिजिक बहुत अच्छी होती है ना, मेयर जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनकी फिजिक बहुत अच्छी होती है, बॉडी बहुत अच्छी होती है, तो अपने आप ही फिजिक्स से रिलेटेड हो गया, उनकी फिजिक अच्छी है इसलिए फिजिक्स से रिलेटेड हो गए, ठीक है। एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन इनका, बहुत ही ईजी ट्रिक्स है गाइस, एक बार देख लोगे तो आई थिंक 1 मिनट का टॉपिक भी नहीं रहेगा आपके लिए ये, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं। पीस में आपने देखा अली अहमद, अबी अहमद अली, अली यानी अली मौला भगवान से हम प्रे करते हैं। लिटरेचर किससे लिखेंगे? हाथ से, हैंड से। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कियारा की गुड केमिस्ट्री थी, अच्छी केमिस्ट्री थी, ठीक है, कबीर सिंह में। स्टैंड, जो स्टैंड अपन यूज करते हैं लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर अलग अलग परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स में फ्लो किसका होता है? पैसों का। बैन भी हुआ था पैसा, और मर गई थी इकोनॉमी क्योंकि बैन कर दिए गए थे सारे हमारे 500,000 के नोट, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है, गवर्नमेंट का फेलियर रहा था बेसिकली है। फिर मेडिसिन, मेडिसिन में आपको पता है रेट को मारने के लिए दवाई आती है, वो मेडिसिन से रिलेटेड है। कैल्विन, कैल्विन भी हमारी जो टर्म है वो मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है, मेडिकल साइंस से रिलेटेड है कैल्विन की टर्म। फिर सीमन, सीमन जो होता है स्टोर करना पड़ता है, वो भी मेडिसिन से रिलेटेड है, राइट। फिर आते हैं फिजिक्स के अंदर, बल लगाते हैं उससे क्लोज आते हैं, ठीक है। और माइकल मेयर एक नाम है, माइकल मेयर नाम है तो उसकी फिजिक बहुत अच्छी है, क्योंकि मेयर है ना, उसकी फिजिक बहुत अच्छी है, ठीक है, क्लोज आते हैं बल लगा के,
ठीक है गाइज। तो ये 6 की 6 फील्ड थी जिसमें नोबेल प्राइज मिले थे। तो एक क्वेश्चन शॉर्ट है, सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा है अभी आपका, एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली देखोगे यहाँ से, तो आप इजीली एक बार देख के ये पूरा टॉपिक क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट अपन पढ़ना है ग्रैंड स्लैम, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में कवर करवा रहा हूँ, ग्रैंड स्लैम वाला टॉपिक भी, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है, फटाफट कवर कर लेते हैं। ट्रिक आपको वापस मैं बोल रहा हूँ कि आपको है ना नेट पे मिल जाएंगी इनकी ट्रिक्स, बट आप ये देख लीजिएगा कि मेरी ट्रिक अच्छी है या वो ट्रिक अच्छी है, आप किसको जल्दी से याद कर पा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपके मार्क्स आने चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रैंड स्लैम है, 4 तरह के होते हैं। कैसे कैसे याद रखेंगे, देखो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही हमें याद रखना है। पहले ए आता है, फिर एफ आता है, बस सिर्फ यहां पे चेंज करना है। यू पहले आता है, डब्ल्यू बाद में आता है, तो अपन डब्ल्यू को पहले रखेंगे, यूएस को सबसे एंड में रखेंगे। यूएस हमारा सबसे बड़ा, ऐसे सोच लो एनिमी है तो सबसे ज्यादा उसको सबसे एंड में रखेंगे अपन, या यूएस हमसे बहुत दूर पड़ता है तो यूएस को अपन सबसे एंड में रखेंगे, ठीक है। ये चारों आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। अब कई बार पूछ लेता है कि कौन से कोर्ट पे होते हैं, तो देखो ऑस्ट्रेलिया है, पहले बता देता हूं 4 कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन, ठीक है। ये 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं। अब देखो कौन कौन से कोर्ट पे होते हैं वो हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत ही हार्ड टीम है, ठीक है, बहुत ही टफ टीम है क्रिकेट में, आपको पता है ना। तो ऑस्ट्रेलियन हार्ड पे होगा। फ्रेंच, हमें फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ठीक है, कल से सीखेंगे, कल यानी क्ले से, ठीक है, क्ले कोर्ट, कल यानी क्ले, तो फ्रेंच क्ले कोर्ट पे। विंबलडन ग्रास कोर्ट पे होता है, इसकी ट्रिक भी मैं बताता हूं आपको, विंबलडन कैसे याद करना है, ठीक है। यूएस ओपन है, वो हार्ड कोर्ट पे होता है, वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे याद करना है। यूएस है, बहुत ही हार्ड कंट्री है, बहुत ही टफ कंट्री है, आपको पता है कितनी स्ट्रांग कंट्री है। तो देखो ऑस्ट्रेलियन टीम अच्छी है, बहुत हार्ड टीम है। यूएस ओपन, यूएस की जो सिटी है, जो कंट्री है, सॉरी यूएस, वो कितनी हार्ड कंट्री है, कितनी टफ कंट्री है, तो वो भी हार्ड कोर्ट पे होगा। फ्रेंच ओपन, फ्रेंच कल से देख सीखेंगे अपन, ठीक है, तो कल से यानी क्ले, कल यानी क्ले। विंबलडन, अब देखो जो विम बार आता है ना अपना, जो बर्तन धोने का होता है, तो बर्तनों पे घास वगैरह लग जाती है, कई बार हम खाना वाना खा रहे होते हैं, बैठे होते हैं कहीं गार्डन में, घास लग जाती है, तो विम लगाते हैं तो घास वास उतारने के लिए, तो विम से ग्रास। तो आप ये देखो इसकी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी याद करने की, कौन सा किस कोर्ट पे होता है, ठीक। तो ऑस्ट्रेलियन हार्ड कोर्ट पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छी है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, क्योंकि फ्रेंच कल से सीखेंगे। विम बर्तन पे लगाते हैं घास उतारने के लिए, तो विंबलडन ग्रास। यूएस बहुत ही हार्ड कंट्री है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब किस किस ने जीते थे, क्या क्या जीते थे, देखो 2 वर्ड आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, दोनों वर्ड से अपन ये पूरा याद कर लेंगे। अपन को उसी सीक्वेंस में लिखना है, पहले ए आता है अल्फाबेटिकल में, फिर एफ आता है, फिर यहाँ पे यूएस बहुत ही दूर है हमारे से तो उसको दूर रख दिया, और विंबलडन उससे पहले आ गया, ठीक है। अब मेल में कौन कौन जीता था, तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऑल्टरनेट है, नोवाक जीता था, नोवाक जोकोविक, फिर राफेल नडाल, फिर नवाक, और फिर राफेल नडाल, ठीक है। तो ऑल्टरनेट है नवाक, फिर नवाक, राफेल, फिर राफेल। एक मिनट, तो ये मेल कैटेगरी का हो गया। फीमेल कैटेगरी में नाओमी ओसाका, एशले बार्टी, सिमोना हेलेप, बियंका एंडरस्क्यू, ठीक है, तो ये फीमेल का है। अब ट्रिक क्या है, देखो मेल के लिए है एनआर एनआर, ठीक है, दिल्ली एनसीआर बोलते हैं ना अपन, तो एनआर एनआर, एन आर एन आर, एन से नवाक, आर से राफेल, एन से नवाक, आर से राफेल। फीमेल कैटेगरी है नासा, ठीक है, तो मेल के लिए अपने को ये वर्ड याद रखना है एनआर एनआर, और फीमेल के लिए नासा, ठीक है। एन से नाओमी ओसाका, ए से एशले बार्टी, एस से सिमोना हेलेप, ए से एंडरस्क्यू, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे बोले भैया ये तो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ना NASB होना चाहिए, ठीक है, पर आप नासा कैसे याद रखोगे। एन से तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, नाओमी ओसाका, एस से भी सिमोना हेलेप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इन 2 ए में कंफ्यूजन है ना, तो पहला ए है ना उसमें ए से ही स्टार्ट हो रहा है, ऐश, तो ऐश को अंदर रख, ऐश जो होती है ना उसको अंदर रख, अंदर, तो यानी ऐश पहले आएगा, अंदर बाद में आएगा, एंडरस्क्यू, ठीक है। अच्छा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कि ये प्लेयर कौन कौन सी कंट्रीज से हैं, तो उसकी भी ट्रिक बता देता हूं। नोवा चलानी है हमें सबर्बन रीजन में, सबर्बन यानी सर्बिया, तो नोवाक जोकोविक सर्बिया से था, सर्बिया, ठीक है, सबर्बन रीजन में नोवा चलानी है, नोवा मतलब नाव चलानी है, नोवा सर्बिया, ठीक है। राफेल, अब देखो राफेल नडाल जो था, तो अभी हमारे पास एक एयरक्राफ्ट, अभी हमारे पास एक वो आया था राफेल विमान जो आया था, ठीक है, तो राफेल स्पिन करता है ना, स्पिन करता है, तो स्पिन से स्पेन, तो राफेल नडाल कहां से है, स्पेन से। जोकोविक कहां से है, सर्बिया से, क्योंकि नोवा चलानी है सबर्बन रीजन में। नाओमी ओसाका जापानीज नेम है, ओसाका आपको पता है, ठीक है, तो जापान से हो गया ये तो। एशले बार्टी, एश कौन कौन खेलता था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, एश जो सीरीज होती है क्रिकेट के अंदर, तो एश से ऑस्ट्रेलिया, देखो स्टार्टिंग का एश ऑश, तो एशले कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से। सिमोना हेलेप, तो सिमोना
रोमांस करती है, ठीक है। आप कपिल शर्मा शो देखते हो, उसमें सुमोना आती है ना, ठीक है। तो सुमोना रोमांस करती है, रोमांस से रोमानिया, तो सिमोना रोमांस रोमानिया, ठीक है, कोई दिक्कत। बियंका, अब बियंका में देखो एंड में देखो का से कनाडा, बियंका का से कनाडा। तो आप खुद देखो इनकी कंट्रीज की भी ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ये किस कोर्ट पे खेले जाते हैं उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है, किस किसने जीता वो भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है। तो ये थे जो मेन हमारे इंपॉर्टेंट प्राइजेस थे। इसके अलावा जो हमारे को 2019-20 में किसको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, कौन कौन से समिट्स कहाँ कहाँ पे हुई है, ठीक है, कौन कौन अभी किस किस लेवल पे काम कर रहा है नॉमिनेशंस के लिए जो है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसका सीईओ कौन है, या फिर ये अभी इसका सीईओ कौन बना है, या इसका अध्यक्ष कौन है, इसका चीफ कौन है, ये वाला भी हम पूरा ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। इसके अलावा सीएम गवर्नर जो होते हैं उनकी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर्स हैं, मैं जनवरी से स्टार्ट करूंगा, वो मंथली करंट अफेयर्स में हम ट्रिक से पढ़ेंगे, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सारे करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपका रिस्पॉन्स भी चाहिए। गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जब तक आप सब्सक्राइब लाइक नहीं करोगे जब तक मेरा भी मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा। तो चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच।